राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं मीट माई श्री जी हेवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाली हूँ। आप मेरी वीडियो देखकर बहुत कुछ सीखेंगे कि कैसे आप एक ही कंटेनर में कई सब्जियाँ ग्रो कर सकते हैं, कैसे सीड लगा सकते हैं, कितनी सैपलिंग तैयार हो जाए कि दूसरी सब्जी तब लगाएं, मतलब पहली रेडी कितना हो जाए दूसरी कब लगाएं, और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। वीडियो बहुत छोटी है ना, इसलिए पूरी ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप कीजिए, आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। देखिए ये पोट है। आज मुझे ना, जब मैं ऊपर आई वृंदावन से आने के बाद, अच्छे एक्सपीरियंस भी मिले और बुरे भी। और अच्छों में ये जो बेल मैंने आपको दिखाया ना, ये सिर्फ 2 ही दिन में इतनी बड़ी हो गई, इसमें से कई ब्रांचेस निकल गए। मैंने ना ऊपर से इसको कट करके गई थी और 2 ही दिन बाद मैंने आकर देखा कि इसमें से कई ब्रांचेस निकल आए। और फिर मैंने देखा कि सब में 2 ही दिन में, जैसे बच्चे थोड़े बड़े काफ़ी टाइम बाद देखो बड़े बड़े नज़र आते, 2 ही दिन में ही काफ़ी ग्रोथ इनमें नज़र आई। जिसमें एक फूल था उसमें 2 हो गए। और सबसे अच्छी बात कि मैं टमाटर को छोड़ के गई थी और 2 ही दिन में मैंने देखा मेरे टमाटर के पेड़ पे टमाटर भी लग गए। ये देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने इसमें वही खाद डाला था, गोबर का खाद, राख, और उसको मिला के उसमें मिट्टी। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से उसमें आ भी गई। और इसको मैंने, मेथी को अब 3rd बार हार्वेस्ट करूँगी, इस बार ही पूरी ख़त्म कर दूँगी। ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने टमाटर की सैपलिंग तैयार कर रखी है। अपने आप ही इतने ग्रो कर, इतनी अच्छी, इतनी हेल्दी ग्रो हो रहे हैं। पर सारे मैं निकालूंगी, कुछ 8-10 प्लांट मैं अपनी मेड को दूंगी, बाकी सब निकाल दूंगी क्योंकि मटर को ये दबाए जा रहे हैं। तो ये देखिए, मैंने दूसरे पोट में से रिपोर्ट किया था ना, छोटे 18 इंच से, देखिए कितना अच्छा से ये ग्रो हुआ है। और इस पर अब फ्रूटिंग भी होगी। अब देखिए, जितनी भी सैपलिंग लगाई थी बहुत अच्छे से चल रही है। और आज इस पर भी मैं बहुत सारी वेजिटेबल्स लगाऊंगी, आपको दिखाऊंगी, वीडियो देखिएगा पूरी। तो देखिए, फर्स्ट तो मैंने आपको दिखाया ही। देखिए ये ना वेस्ट भर के उस पोट को तैयार करके गई थी, वो पूरी तरह से तैयार हो गया। देखिए ये भी मेथी हार्वेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो मैंने देखा कि फ़र्स्ट तो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिला कि जो जो मैं लगा के गई थी सब ग्रो हो रहा है, अच्छे से ग्रो हो रहा है, तेज़ी से ग्रो हो रहा है। देखिए दूसरा ना, ये ख़राब एक्सपीरियंस मिला इनको देखकर, तो ना सच में बड़ा दुख हुआ मुझे। ये तो कुछ नहीं है, इस प्लांट के ऊपर ही बहुत सारे टूटे हुए डले हुए। खैर, इसके बाद देखिए, ये जितने भी मैं दिखा रही हूँ ना आपको, ये जो गांठ है, सब में से पत्तियाँ निकलेगी और सब में से शहतूत लगेंगी। चलो कोई बात नहीं, 1-2% जिसने भी तोड़े, जैसे भी टूटे, बट ये है कि अब ये प्लांट पूरा शहतूत से भर जाएगा। और मुझे ना, इतना मुझे मिले ना मिले, मुझे देखकर ही बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, जितनी भी गांठ है ना, सब में से पत्तियाँ निकलेंगी और सब में से ही शहतूत निकलेंगी। जब इस पे ना पकते हैं ये शहतूत, बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत। और ना, चाहे आपका गेंदा हो या कोई भी फ्लावर प्लांट हो ना, जब उसके फूल सूख के झड़ गए हो ना, तो या सूख जाए या खिल के ख़त्म हो जाए, उसको तुरंत आप कट करके अलग कर दीजिए। इससे ना फ्लावरिंग अच्छी होती है। अब देखिए, मैंने एक लौकी की बेल तो लगा ली, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि यहाँ पे ये बीच में लगा ली ना, तो इसमें कोई नेट लग सकता है। और अगर मैं ना कोई, मतलब इसको ना कहाँ चढ़ाऊँ, समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने आइडिया लगाया कि इसको मैं ना नेक्स्ट दूसरी तरफ, क्योंकि ये बिल्कुल गार्डन के गेट पे अगर मैं कुछ लगाती हूँ तो आना जाना और कुछ भी पानी डालने सब में दिक्कत होगी। तो मैंने बहुत देर यहाँ खड़ा होकर सोच रही हूँ कि क्या करूँ। तो फिर ये एक हमारे छत पे पड़ा था पुराना लोहे के ये तार है, तो मैं अक्सर इसी का यूज़ करती हूँ जब भी मुझे लौकी की बेल को चढ़ाना होता है, तोरी को। और वो कहीं ऐसी जगह लगा दी जहाँ पर नेट नहीं है, कुछ नहीं, तो मैं इसी का यूज़ करती हूँ। तो मैंने यही लिया। 1-2 बार मैंने पहले भी इस पे लौकी की बेल चढ़ाई है। और इसको मैं इस तरीके से बांध देती हूँ जिससे ये ज़्यादा फैले ना और जगह ना घेरे। तो और इसके ऊपर ना फिर मैं रस्सियाँ बांधी थी। इस बार मैं कुछ और ही आइडिया लगाने वाली हूँ, देखिएगा आप। तो पहले तो मैंने ना तार जो फैल रहा था उसको ये रस्सियों की हेल्प से ना सिक्योर किया है कि ये खुले ना, किसी को चोट ना लगे, आने जाने में दिक्कत ना हो। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ कि इसके ऊपर देखिए, जो पुराना नेट था ना, जो मैंने बेल का निकाला था, तोरियों का निकाला था, वो मैंने इस पर नेट फैलाया।
और आज ना मेरी क्योंकि मैं वृंदावन से आई हूँ तो बहुत तबीयत ख़राब है। बिल्कुल मन पहली बार मेरा मन नहीं कर रहा था गार्डन का काम करने का, तो फिर भी मैंने काम किया। क्योंकि ना इस बार तो पहले से ही लेट हो गया है, बारिश की वजह से पहले से ही सब कुछ लेट है। जितनी भी विंटर्स की ये लगी है ना, सारी वेजिटेबल ये 1 मंथ लेट ही लगी है। ऊपर से मेरा भी अब आना जाना हो रहा है, अब फ्राइडे में हमें फिर से जाना है, 2-3 दिन आराम से वहाँ लगेंगे। और कहीं जाते हैं ना तो इससे ना थोड़ा मुझे मतलब ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पसंद नहीं है, और मतलब मेरी हेल्थ भी सही नहीं है। अगर मैं बाहर चली जाती हूँ मेरी हेल्थ ख़राब हो जाती है। और आज भी मैं इतनी थक रही थी, इतना मतलब मेरे को बिल्कुल अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था, पर फिर भी गार्डन में जब काम कर लेते हैं थोड़ा तो अच्छा फ़ील होता ही है। क्योंकि ना हम नेचर से जुड़ते हैं, थोड़ा प्लांट्स में हाथ लगाते हैं, मिट्टी में हाथ लगाते हैं, थोड़ा सन मिलता है हमें, और तो थोड़ी जो हेल्थ थोड़ी भी ख़राब हो ना तो ठीक हो जाती है मेरे हिसाब से तो मेरे आज बहुत सारे काम किए मैंने। पहले मैं सोच रही थी कुछ ना करूं, लेकिन देखिए अब करते करते मुझे ये सब काम करते करते 2 घंटे हो गए थे। उसके बाद मैंने पानी भी डाला। अब ये सारा जो बेल का सारा मैंने नेट डाला तो ये सारा कूड़ा हो गया, और उस कूड़े को देखिए मैं इतना सा, ये आप देख रहे हो वेस्ट, अब मैं से क्या करती थी पहले मैं फेंक देती थी, लेकिन इससे सारा निकाल के मैं अपने पोट्स में डालती हूँ। बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप ना, कमेंट आता है कि कितने दिन में इसमें कंपोस्ट डालते हो, कितने दिन में लिक्विड डालते हो, कितने दिन में सॉलिड डालते हो। तो वही मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा ऐसा कुछ भी फ़िक्स नहीं है। सॉलिड तो मैं 2 ही बार डालती हूँ परमानेंट में, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जो मैं सीज़नल सब्जियाँ लगाती हूँ सिर्फ़ 1 बार डालती हूँ जब मैं उसको लगाती हूँ। देखिए जैसे मैं ये पोट भर के गई थी वेस्ट से, ऐसे ही मैं ये सब डाल रही हूँ वेस्ट, और ऊपर से फिर पुरानी मिट्टी, देखिए ये सब डाला मैंने, और ये पुरानी मिट्टी है मेरी, तोरी के लगे थे इस पोट में। और ये देखिए ऐसे ही घर में जो भी कार्डबोर्ड, जो भी कुछ गत्ता कागज़, सब सब कुछ, इनसे मिट्टी बहुत हल्की होती है। और मैं कई बार अभी दिखाया था आपको मिट्टी कितना टेक्सचर उसका हल्का रहता है। पिछली कई वीडियो में मैं आपको ये चीज़ दिखा चुकी हूँ कि मैं पॉट को कैसे भरती हूँ, और 1 बार मैं कंपोस्ट डालती हूँ, उसके बाद मैं सॉलिड कंपोस्ट नहीं डालती। और जैसे कोई बेल होते हैं उनकी रूट फिलिंग करनी होती है, तो मैं देखिए मिट्टी कितनी सॉफ्ट है पुरानी। और जितने भी बड़े पोट है ना, जितना बड़ा पोट होता है उसमें उतने ज़्यादा वेस्ट भरती हूँ। मेरा कोई भी पोट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें मैं मतलब डायरेक्ट मिट्टी ही भर रही हूँ। तो इससे एक तो आपको कंपोस्ट नहीं डालना पड़ता, दूसरा आपकी मिट्टी हल्की रहती है। आप देखिए कितना भारी, 18 इंची का पोट है ये, उसको मैं इजीली उठा रही हूँ, हिला रही हूँ, सब कुछ कर पा रही हूँ। और इस तरह की मिट्टी देखिए आप कितनी भुरभुरी है, देखिए इस तरह के में आप कुछ भी लगाओगे, कुछ भी, तो आप उसकी रूट अच्छे से फैलेगी और बहुत अच्छे से ग्रो होगा। आज मैं इसमें कुछ लगाने जा रही हूँ, आपको दिखाऊंगी। ये जो मैं लगाने जा रही हूँ इसको मैं पहली बार लगा रही हूँ। ये देखिए ये है लोबिया, जो लॉन्ग बीन्स होती है वो। और इसके बीज आप कोई भी बीन्स लगाइए, या कुछ भी आप जो अगर टेरेस पे लगा रहे हो, उसमें लगा रहे हो ग्रो बैग्स में, तो आप, या ज़मीन में भी आप बीज को ज़्यादा लगाइए। जितना अगर आपको 4 चाहिए पेड़ तो आप 8-10 लगाइए, क्योंकि आधे तो जर्मिनेशन उनका होता नहीं है, और हो जाते हैं कुछ जो वर्म्स होते हैं वो खा जाते हैं, या मतलब कुछ ढंग से नहीं होते। तो 10 प्लांट लगाओगे तो 1-2 तो आपको मिलेंगे, इसलिए सीड हमें ज़्यादा ही लगाने होते हैं। जो कोई ख़राब होगा वो निकल जाएगा। अब आप देखिए मैं ये क्यारी में कुछ मैंने गोभी, पत्ता गोभी ये सब लगाए, कुछ फूल लगाए। और आप देखिए इसमें मैं ये कुछ थोड़ा सा कॉर्नर को साफ़ करके इस पॉट में यहाँ पे मैं कुछ और ग्रो करने जा रही हूँ। और इसलिए एक कंटेनर में ना आप कई टाइप की सब्जियाँ लगाइए, इससे मिट्टी जो है ना बहुत अच्छी होती है। देखिए गाजर, ये रेड वाली गाजर है, और हमारे यहाँ ना ऑरेंज वाली गाजर मैं कई बार लगा चुकी हूँ बट होती ही नहीं, ये हमेशा रेड वाली तो हो जाती है। इसका 1 चम्मच बीज बिल्कुल जीरे की तरह होता है, 1 चम्मच बीज को लेकर मैं फैला रही हूँ। और ये ना थोड़ी दूरी दूरी पे लगे तो अच्छा रहता है, इसलिए बस मैंने डाली और इसको ऐसे ही मिक्स कर दिया है। ऊपर से मिट्टी नहीं डाली है क्योंकि इसके बीज बहुत पतले होते हैं।
और बस अब इसको मैं देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं जुकिनी के बीज जब मैं वृंदावन गई थी तो मैं लगा कर गई थी। आज मैंने देखा कि एक स्प्राउट भी हो रहा था। और मूली के, अब देखिए मैं मूली के बीज लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने लौंग मूली जो है पहले लगाई थी, पर वो सीड 2 साल पुराने थे तो हुए ही नहीं। मैंने 2-3 बार लगाया बट हुए नहीं। इसलिए सीड जब भी लगाएं हमेशा नए सीड लेके लगाएं। अब आप देखिए मैं इसको कैसे लगा रही हूँ। बीज ले रही हूँ बस ऐसी थोड़ी थोड़ी दूरी पर, 4-4 5-5 मतलब 4-4 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पे लगा रही हूँ। जहाँ गोभी ये पत्ता गोभी और ब्रोकली लगाई है उसके बीच बीच में मैं लगा रही हूँ, क्योंकि ये मूली नीचे की तरफ होगी। ये जो पॉट है ना इसकी गहराई 12 इंची है। तो यानी कि आप ये देखिए कि मिट्टी डली है 9 इंची तक, तो 9 इंची गहरी में काफ़ी अच्छी गहरी लंबी मूली होगी। अब देखिए नेक्स्ट मैं मूली लगा के आ गई हूँ इस पपीते वाले में। इसमें 2 मूली लगी है और 2-3 लगी हैं, 2 बड़ी 2 छोटी, एक सदाबहार भी लगा है, 2-3 ब्रोकली भी लगी है इसमें, और अब इसमें मैं लौंग मूली भी लगा रही हूँ। पपीता ऑलरेडी है। आपको पता है ये सब लगाने का क्या फ़ायदा होता है? ऊपर एक तरीके से क्या होता है, अब आप पहले ये भी देखिए, ये शिमला मिर्च का ग्रो बैग है, इसमें चारों तरफ मेथी लगी है और इसमें मैं लौंग मूली भी लगा रही हूँ, क्योंकि मेथी को 2 से 3 बार हार्वेस्ट करेंगे, ये ख़त्म हो जाएगी बहुत जल्दी। 1 मंथ से पहले ये सब ख़त्म हो जाएगी। अब 1 मंथ में मूली रेडी हो जाएगी, मतलब हार्वेस्टिंग के लिए नहीं, लेकिन थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाएगी और ये 2 महीने के अंदर मूली को हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। शिमला मिर्च ऊपर की तरफ बढ़ेगी और वो ऊपर की तरफ लगेगी। ये देखिए नींबू का प्लांट है, इसमें लगी है ब्रोकली, 3 ब्रोकली लगी है। इसमें मैं ब्रोकली जो 2 ब्रोकली है उसके बीच बीच में मूली लगा रही हूँ। हम 10 बीज लगाते हैं तो उसमें से 4-5 ही ग्रो होते हैं, इसलिए बीजों को ज़्यादा लगाना चाहिए। अब देखिए मैं आ गई हूँ, ये जो वो भिंडी का प्लांट था ना जो मैंने आपको दिखाया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, कि इसमें स्पाइडर माइट्स लगे थे और मैंने सोचा था कि इसे हटा दूँ, बट मैं इसे हटा नहीं पाई थी, क्योंकि मुझे काफ़ी लेट हो गया था काम करते करते और मुझे शाम को ही वृंदावन हमें निकलना था, तो इसलिए मैं इसको हटा नहीं पाई। पर आते ही देखिए मैंने पूरा इसको हटाया, क्योंकि इसमें माइट्स लगे थे। पुराने भिंडी के 2-3 पेड़ इसमें भी थे आम के उसमें, तो उसमें से भी हटाया। अब आप देखिए मैंने इसको पोट को पलटा, 9 इंची का 18 इंच चौड़ा 9 इंच गहरा पोट था, और देखिए मिट्टी कितनी भुरभुरी है। और आप ट्रस्ट करेंगे इसमें कम से कम 60% तो कचरा ही था। गार्डन से निकलने वाला वेस्ट था, किचन से निकलने वाला वेस्ट था, और इसकी मिट्टी देखिए कितनी भुरभुरी है। और आज मेरी वॉइस से आपको लग रहा होगा कि मेरी हेल्थ सही नहीं है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि कितना, जब हम किसी यात्रा से करके आते हैं कहीं तो बहुत थकावट हो जाती है। तो काम तो मैंने किया, तो फिर अब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कितनी हल्की और भुरभुरी मिट्टी है। आप इस मिट्टी में खाद ना भी मिलाएं, देखिए केंचुए कितने हैं, और केंचुए मैंने बार बार समझाया तभी जीवित रह सकते हैं जब आप उस पर केमिकल ना डालें। और जो ये कुछ ऐसी चीज़ें, पत्तियाँ, सूखी किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट हो उसमें, इसी को खा के वो ज़िंदा रहते हैं। अगर आप केमिकल का यूज़ करते हो और किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, सूखी पत्ते नहीं डालते तो केंचुए ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। अब आप देखिए इस पोर पे कितनी बड़ी रूट थी उस भिंडी के पेड़ की, वो भी मैंने इसके अंदर डाली, क्योंकि 1-2 महीने में गल जाती है। और सारी इस भिंडी के पेड़ों को तोड़ तोड़ के मैंने इसके अंदर डाला, जो भी बीट्स उग रही हैं इधर उधर सारी मैंने निकाली, उसके अंदर डाली। और जो भी मुझे गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट, जो कुछ मिल रहा है मैं सब इसके अंदर डाल रही हूँ। अब दिवाली पे फूल मालाएं ये सब घर सजा था तो वो सब भी मुझे मिला, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। और अब आप देखिए ऊपर से डाल रही हूँ मैं ये मिट्टी, वही पुरानी मिट्टी जो इसमें से निकली थी। अब इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा कंपोस्ट। देखिए ये डाल दिया मैंने गोबर का खाद, कुछ भी नहीं मिला रही मैं इसमें, कुछ भी ना। तो इस समय मेरे पास नीम खली है, ना राख है, ना कुछ। तो ज़रूरी नहीं है कि हम सारा वो कुछ मिलाएं, हो तो मिलाइए, नहीं तो गोबर खाद से भी, अगर आपकी मिट्टी अच्छी है तो बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। अब देखिए ये पोट बिल्कुल रेडी है और इसमें मैं पानी डाल के इसको तैयार कर दूँगी।
और ये सारी चीज़ें मैं इसलिए ग्रो कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले ही लेट हूँ। तो मैं वरना मिट्टी को पहले थोड़ा 2-4 घंटे या 1 दिन धूप में ज़रूर रखना चाहिए, पर इस वक्त टाइम नहीं है। और देखिए ये उगा रही हूँ मैं फुटेर वाली सरसों। ये मेरे पापा ने मुझे बीज दिए थे। बिल्कुल 2 चुटकी बीज मैंने इसमें डाले हैं और आप खुद देखिएगा कि कितना वेस्ट मैंने इसके अंदर डाला था और सरसों कैसे ग्रो होगी। ये वो है सरसों जिसको आप काटते हो तो ये और फूटती चली जाती है, जितना काटते हो उतनी फूटती है। मैंने अपने अनार के उसमें भी लगा रखा है। आज के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव मिल लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिएगा और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब